तो चलिए अब हम खाने जहां लोदी के विद्रोह के बाद 341 क्वेश्चन के बाद आगे चलते हैं। खाने जहां लोदी का विद्रोह किस मुगल शासक के समय हुआ था? तो शाहजहां के समय हुआ था। अब ये विलियम नेरिस के नेतृत्व में एक मिशन व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त करने के लिए किस मुगल सम्राट के दरबार में भेजा गया था? तो औरंगजेब के दरबार में भेजा गया था। लेकिन औरंगजेब ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया था। तो ये विलियम नेरिस जो था, विलियम तिती ने इसको भेजा था। विलियम तिती ने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के लिए व्यापारिक सुविधा प्राप्त करने के लिए नेरिस की अध्यक्षता में एक प्रतिनिधिमंडल औरंगजेब के दरबार में भेजा था, किंतु कोई परिणाम नहीं निकला था। तो ये औरंगजेब होगा इसका। नेक्स्ट है, किस युद्ध में शेरशाह सूरी ने भाग लिया था? तो इसमें से किसी से शेरशाह सूरी ने भाग नहीं लिया था। चंदेरी के युद्ध में बाबर की तरफ से शेरशाह सूरी लड़ा था और बाबर ने हुमायूं को आगाह किया था कि शेरशाह सूरी के बारे में मतलब सतर्क रहने के लिए कहा था। और उसकी बात सच भी थी, क्योंकि शेरशाह सूरी ने हुमायूं को बुरी तरह से पराजित किया था दो युद्धों में, एक बिलग्राम का युद्ध, एक चौसा का युद्ध। अच्छा, इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, नूरजहां का वास्तविक नाम मेहरुन्निसा था। सी। अब हम एक्सप्लेन करेंगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी, क्योंकि इस चैप्टर में बहुत से क्वेश्चन है, तो हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे, क्योंकि वैसे भी बहुत से टॉपिक रिपीट हुए हैं, क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। बाबर को कहाँ दफनाया गया है? तो बाबर को काबुल में दफनाया गया है, जहांगीर को लाहौर में दफनाया गया है, आगरा में, सिकंदरा में अकबर को दफनाया गया है। नेक्स्ट है, राजपूत मनसबदारों की संख्या किस मुगल बादशाह के राजकाल में सर्वाधिक थी? तो औरंगजेब के काल में सर्वाधिक थी, 33%। देखिए 33% थी। इसके बाद है, अकबर ने मनसब प्रणाली की स्थापना की थी। मनसब प्रणाली 1575 में की थी, और 1575 में इबादत खाना का भी इसने निर्माण किया था। 1589 में इसने मजहर की घोषणा की थी, और 80 में विरोध हुआ था इसके खिलाफ। इसके बाद है, अकबर ने सर्वप्रथम दक्षिण भारत के किस राज्य पर आक्रमण किया था? वो था अहमदनगर। मुगल बादशाहों में जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर का नाम था। फरगना में जन्मा था बाबर। इसके बाद है, अकबर ने राजपूतों को अपने पक्ष में आने के लिए कौन सी नीति नहीं अपनाई? तो जीते हुए प्रदेश वापस करना की नीति नहीं अपनाई थी। 351 नंबर है, मीर बख्शी का कार्य क्या था? तो ये सेना का प्रमुख होता था, लेकिन इसमें हाँ सैन्य प्रशासन। सी। इसके बाद है, निकोलस मनुची जिसने औरंगजेब के शासन काल का विवरण दिया है, निवासी था? तो इटली का निवासी था। इसकी पुस्तक है हिस्टोरिया द मोगोर। इसके बाद है, राजपूतों की स्वतंत्रता का प्रथम विजेता कहा है? तो कर्नल टॉड ने कहा है अकबर को। मुगलों के शासनकाल में कौन सा शाही दस्तावेज नहीं था? तो देखिए, खुतबा जो था वो पढ़ा जाता था राजा के सम्मान में, तो ये शाही दस्तावेज नहीं था। इसके बाद देखिए, सी हो गया खुतबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल सेना के निम्नलिखित सैनिकों में कौन सर्वाधिक वेतन भोगी होता था? तो अहदी ही सर्वाधिक वेतन भोगी होता था, क्योंकि राजा का प्रमुख होता था। इसके बाद है, इसको देखिए व्यवस्थित करना है कि कौन सा कब हुआ था युद्ध। तो ये बाबर के साथ सारे युद्ध हैं, तो बाबर के युद्ध को याद रखने की ट्रिक है, पानी पिया, खाना खाया, घर गया, मर गया, चांद देखा, घर गया, मर गया। तो पानी पिया से पानीपत, खाना खाया से खानवा का युद्ध, चंदेरी से चांद मतलब पानी पिया, खाना खाया, चांद देखा, घर गया, मर गया। तो ये ऐसे इसको हम लगा सकते हैं। अगर हमको इसका सन अगर आपको जानना है, तो सन है इसका पानीपत का युद्ध प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में। उसके बाद चंदेरी का युद्ध हुआ था 1527 में, खानवा का युद्ध हुआ था 1528 में, घाघरा का हुआ था 1529 में। घाघरा का 1529 में। नेक्स्ट है, कौन था मुगल शासक 2 बार गद्दी बैठा? तो हुमायूं था, वो 2 बार गद्दी बैठा। पहली बार 1555 में, नहीं, पहली बार 1530 में जब बाबर मरा था, उसके बाद फिर 1555 में फिर। सद्र उल सुदूर मुगलों के अधीन मंत्री था, तो धर्म एवं परमार्थ कार्यों का मंत्री था ये। डी। इसके बाद है, निम्न में किसे मुगल प्रशासन में अमीरों का मुख्य माना जाता था? तो अमीरों का मुख्य माना जाता था सद्र उल सुदूर को। नहीं, मीर बख्शी को माना था, क्योंकि वो सेना का प्रमुख रहता था। अब नेक्स्ट है, क्वेश्चन गलत हो गया, अमीरों का मुख्य माना जाता था मीर बख्शी को। मुस्लिम औरंगजेब को जिंदा पीर आलमगीर के नाम से पुकारते थे, इसका कारण था औरंगजेब का सात्विक जीवन। हुमायूं को आस्था देने वाला सफाविद शासक कौन था? शाह तहमास्प प्रथम। बी। इसके बाद है, परगना का प्रशासन मुखिया कौन होता था? सिकदार होता था, सिकदार। इसके बाद है, अकबर ने जगत गुरु की उपाधि प्रदान की थी, तो
किसको प्रदान की थी जगत गुरु की उपाधि? तो हरिविजय सूरी को प्रदान की होगी। और हाँ, इसके बाद जब्ती व्यवस्था के अंतर्गत सर्वाधिक उपजाऊ भूमि को पोलज कहा जाता था, पोलज। इसके बाद है किसने सर्वप्रथम तुला दान, जो हिंदुओं के तुला भार का समारोह था, स्वीकार किया? तो अकबर ने स्वीकार किया, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम सीता के अंकन युक्त सिक्के चलवाए अकबर ने चलवाए? किसने काल में मयूर सिंहासन निर्मित हुआ? शाहजहां के काल में मयूर सिंहासन निर्मित हुआ। इसे तख्ते ताउस भी कहते हैं। ये दिल्ली के लाल किले में रखा गया था। बाद में नादिर शाह आक्रमण करके इसको लेता गया अपने साथ लूट के। डी, शाहजहां के साल में तख्ते ताउस का निर्माण हुआ था। नादिर शाह लूट के लेता गया दिल्ली के लाल किले में, पहले आगरा किले में था, वहां से दिल्ली के लाल किले में स्थानांतरित किया गया। इसके बाद मुगल शासक ने कश्मीर के कुछ वैध करों को माफ कर दिया। तो इसमें जहांगीर का नाम आना चाहिए। बी है, शाहजहां का नाम है इसमें। शाहजहां ने कश्मीर में कुछ वैध करों को माफ कर दिया था। जहांगीर इसलिए मैंने कहा कि जहांगीर जैसे ही राज्याभिषेक हुआ उसका, तो उसने 12 घोषणा की थे, 12 शासन से रिलेटेड 12 अध्यादेश जारी किए थे, उसमें करों की माफी भी थी। तो इसलिए मैंने करों को माफ से जहांगीर को जोड़ा था। लेकिन यहाँ पे कश्मीर का जो कुछ वैध करों को माफ किया था, शाहजहां ने किया था। निम्नलिखित मुगल शासकों में किसने उलेमा की शक्ति पर प्रतिबंध लगाने के लिए मजहरनामा जारी किया? तो अकबर ने जारी किया था मजहरनामा, 1589 में जारी किया था। शाहजादा खुसरो को अधोलिखित किस स्थान पर दफनाया गया है? खुसरो को इलाहाबाद में दफनाया गया है, बी। इसके बाद है अधोलिखित में निजामुल मुल्क को वकील मुतलक सल्तनत किसका पद प्रदान किया? किसने प्रदान किया था? तो ये मोहम्मद शाह ने प्रदान किया था, बी। औरंगजेब ने अपने विजयों को लिपिबद्ध करने के लिए किस हिंदू इतिहासकार को खोजा था? तो ईश्वर दास नागर को खोजा था, मतलब रखा था। और ईश्वर दास नागर की एक प्रमुख कृति भी है, फुतुहात आलमगीरी। कवि प्रिय की उपाधि फैजी को मिली थी। फैजी इसमें नहीं है, तो राजा बीरबल को मिली है। लेकिन कवि प्रिय की उपाधि अकबर ने फैजी को दी थी। अभी आगे ये आएगा, पढ़ेंगे हम। इसके बाद है निम्नलिखित में किसे सुधरी मुद्रा पद्धति को? तो शेरशाह सूरी है, इसने रुपया और दाम चलाया था। अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर था, बहादुर शाह जफर, बी। इसके बाद है वह कौन सा मुगल शासक था जिसने अकाल के समय विभिन्न प्रकार की सुविधा की व्यवस्था की? तो ये था शाहजहां। शाहजहां ने कश्मीर का कर भी माफ कर दिया था। अकबर के समय गोंडवाना अभियान गढ़ कतंगा का नायक कौन था? तो आसफ खां था। कौन सी जोड़ी सही सुमेलित है? मतलब कि इसमें युद्ध में बताना है, खानवा का युद्ध अकबर व राणा प्रताप दिया है, गलत है। अकबर व महाराणा सांगा के बीच हुआ था ये, तो सही सुमेलित नहीं है। हल्दी घाटी का युद्ध शेरशाह हुमायूं दिया, हल्दी घाटी का महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ था। खानवा बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। धर्मत का युद्ध हुआ था औरंगजेब व दारा, तो ये सही है। थामू का युद्ध औरंगजेब व शुजा, तो यहाँ पे सी सही है, धर्मत का युद्ध। खानवा का युद्ध बाबर व राणा सांगा, हल्दी घाटी का युद्ध अकबर व राणा प्रताप, सामू का युद्ध औरंगजेब व दारा, धर्मत का युद्ध औरंगजेब व दारा। अफीम खाकर हत्या की थी शाह बेगम ने। शाह बेगम कौन थी? तो मानबाई थी। मानबाई जहांगीर की पत्नी थी। क्यों खाया था अफीम? क्योंकि जहांगीर के बेटों के बीच उत्तराधिकार का युद्ध होने, मतलब उत्तराधिकारी बनने के लिए कलह मच गई थी। दरोगा तोपखाना को मीर आतिश कहते थे। मीर आतिश यानी तोपखाने का प्रमुख। इसके बाद है दबिस्तान मजाहिब जो अकबर के दीन इलाही की चर्चा करता है, तो कौन था? तो ये मोहसिन फानी बदायूं, दास्तान मजाहिब का लेखक ना, तो ये मोहसिन फानी था, बी। अपने शासनकाल में किस वर्ष अकबर ने साम्राज्य को सूबों में विभाजित किया था? 24वें वर्ष में 12 सूबों में विभाजित किया था। 24वें वर्ष में, 13 वर्ष की आयु में अकबर ने संभाला था, 24वें वर्ष में विभाजित किया था। हुमायूं ने शेर खां के विरुद्ध निर्णायक किस स्थान पर लाया था? शेर खां मतलब शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी से इसने चौसा में पहले युद्ध लड़ा, फिर बिलग्राम में, तो कन्नौज वाला यहाँ पे आएगा, कन्नौज के निकट सी। 36 साल का विद्रोह किसके शासनकाल से संबंधित है? तो औरंगजेब के शासनकाल से संबंधित 36 साल का विद्रोह। और औरंगजेब ने 36 साल को उपाधि भी दी थी। महाभार वेतन
प्रथा किसके शासनकाल में लागू हुई? तो शाहजहां के लिए दिख गया था। शाहजहां के शासनकाल में महावार वेतन प्रथा लागू हुई। शाहजहां से रिलेटेड अभी हमें 3 पॉइंट पता हुए कि महावार वेतन प्रथा शाहजहां ने लागू किया था। कश्मीर में करों को माफ किया था शाहजहां ने। कौन सा मुगल शासक था जिसने अकाल के समय विभिन्न प्रकार की सुविधा प्राप्त व्यवस्था की थी? वह शाहजहां था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुजान राय किसके शासनकाल में था? तो सुजान राय औरंगजेब के शासनकाल में था। औरंगजेब के शासनकाल में जिन सतनामियों ने बगावत कर नरनौल शहर पर कब्जा कर लिया था, वे अनुयायी थे, वो कबीर के अनुयायी थे। सर मुड़ा के रहते थे, सिर का बाल मुड़ा कर रखते थे। चौसा का युद्ध आ गया। चौसा का युद्ध हुमायूं और शेरशाह सूरी के मध्य लड़ा गया था। ये 1539 में हुआ था। 1540 में क्या हुआ था? कन्नौज का युद्ध यानी बिलग्राम का युद्ध हुआ था। बिलग्राम को दोनों युद्ध जो है शेरशाह सूरी जीता था। इसके बाद है, निम्नलिखित इतिहासकारों में दीन इलाही एक धर्म था, किसके अनुसार? तो बदायूनी के अनुसार दीन इलाही एक धर्म था। बदायूं ने इसी के लिए ही आलोचना की है अकबर की। दीन इलाही डी बी यानी कि अब्दुल कादिर बदायूनी के अनुसार धर्म था। अकबर के शासनकाल में निम्नलिखित घटनाओं को व्यवस्थित करना है। देखिए, जजिया की समाप्ति 1564 में था। इबादत का निर्माण 1575 में था। तीर्थ यात्रा कर 1563 में था। दीन इलाही की स्थापना सबसे लास्ट में आएगा। तो अब हम देख लेते हैं, दीन इलाही 1582 में था। ठीक, 1573 में तीर्थ यात्रा, 63 में, 1564 में जजिया, 1575 में इबादत खाना, 1575 में मनसब का भी उसने किया था, मनसबदारी। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 391 नंबर, निम्न में से महिलाओं में अकबर ने काबुल का गवर्नर नियुक्त किया था। तो ये थी बख्तू निशा बेगम बी। जहांगीर के निम्नलिखित पुत्रों में नूरजहां ने अपनी शक्ति के प्रारंभ दिनों में किसे संरक्षण दिया था? तो खुसरो को संरक्षण दिया था। खुर्रम को दिया था। खुर्रम और खुसरो में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। तो जहांगीर के निम्नलिखित पुत्रों में नूरजहां ने अपने शक्ति के प्रारंभ दिनों में किसे संरक्षण दिया था? खुर्रम को दिया था। अकबर के पुत्र शहजादा मुराद की मृत्यु हुई थी अत्यधिक मद्यपान से। अच्छा, बाबर की भी मृत्यु अत्यधिक मद्यपान से हुई थी, लेकिन हुमायूं नामा में गुलबदन बेगम लिखती है कि बाबर को विष दिया गया था। तो 2 लोगों की मृत्यु यहाँ पे मद्यपान से हमें क्वेश्चन में पता चला है कि 2 लोगों की मृत्यु जो है मद्यपान से हुई थी, मतलब मदिरा पान करने से, नशा करने से, अत्यधिक नशा करने से। तो बाबर की मृत्यु भी अत्यधिक नशा करने से हुई है और शहजादा मुराद की मृत्यु भी अत्यधिक नशा करने से हुई है। और बाबर की मृत्यु गुलबदन बेगम ने लिखा है कि विष देने से हुई है। इसके बाद है, शाहजहां ने किस संगीत को गुलसमुद्र की पदवी, संगीतज्ञ को गुलसमुद्र की पदवी, तो गुलसमुद्र लाल खां को दी गई थी। हुमायूं जीवन भर लुढ़कता रहा और लुढ़क कर इसने स्टेनले लेनपुल का ये कथन है। स्टेनले लेनपुल ने ही अकबर को मुगल काल का सबसे सर्वश्रेष्ठ बादशाह बताया है। अब इसमें कि किस बादशाहों ने अपने सिंहासन के पश्चात 12 अध्यादेश जारी किए या आदेश जारी किए, तो जहांगीर था। तुर्की जनजातियों में कौन शामिल नहीं है? तो शमशा बनी जो नहीं है वो शामिल नहीं है। इसके बाद है, निम्नलिखित शासकों में किसने उत्पादन के आधार पर भूमि को 3 श्रेणियों में बांटा था? तो शेरशाह सूरी था, उसने 3 भागों में बांटा था और उसके लिए इसने 3 व्यवस्था की थी, खेत बटाई, लंग बटाई, रास बटाई, शेरशाह ने। इसके बाद है, पानीपत में बाबर की विजय का मुख्य कारण क्या था? तो तोपखाना। पहली बार इसने तुलगुमा का प्रयोग किया था उज्बेकों को और ऑटोमन से वो चीज लेके सीखा था। तो ऐसे डिजाइन करके रखे थे कि मतलब उसको जीत मिली थी। इसके बाद शेख मुबारक द्वारा जारी राज्ञा में कौन सा कथन सही नहीं है? तो अकबर के समय शेख मुबारक द्वारा जारी राज्ञा में, तो शेख मुबारक जो है अकबर के वो था, दरबार में था, तो उसने पूछा है कि कौन सा कथन सही नहीं है? तो उलेमा राज का आध्यात्मिक प्रमुख है, यही कथन सही नहीं है। अकबर उलेमा को नहीं मानता था। इसके बाद है, यहाँ नीचे 2 पॉइंट पढ़ लेते हैं। सतनामी जो थे वो कबीर के अनुयायी थे। सतनामी और छत्रसाल दोनों विद्रोह औरंगजेब के शासनकाल में हुआ है। सतनामी और छत्रसाल दोनों का विद्रोह जो हुआ था औरंगजेब के शासनकाल में हुआ था। सुजान राय भंडारी औरंगजेब के शासनकाल में थे। 401 नंबर क्वेश्चन है, विदेशी यात्री जिसने दारा सिकोह एवं औरंगजेब के मध्य हुए युद्ध, उत्तराधिकार युद्ध को देखा था, कौन था? तो वो था फ्रिक्वाननेस बर्नियर। इसके बाद अमीरुल मोमिन की उपाधि धारण की, किसने धारण की? तो अमीरुल मोमिन की उपाधि जो धारण की थी अकबर ने धारण की थी जब उसने मजहर की घोषणा की थी। निम्नलिखित में किसने अबुल फजल की हत्या कराई? तो जहांगीर ने अबुल फजल की हत्या करवाई थी, क्योंकि उसको लगता था कि जहांगीर जो है वो भड़का रहा है, अबुल फजल जो है भड़का रहा है। अब वीर सिंह बुंदेला के द्वारा करवाई थी और इसको 3000 मनसब प्रदान किया था। तो मैंने ऑप्शन देखे बिना ही बता दिया था, तो ये गलत हो जाता।
जहांगीर ने करवाई थी वीर सिंह बुंदेला के हाथों, मतलब सुपारी देके। तो वीर सिंह बुंदेला को 3000 मनसब प्रदान किया था। जहांगीर को यह शंका थी कि अब्दुल फजल उसके खिलाफ अकबर को भड़काता है, इसलिए उसने वीर सिंह बुंदेला से उसकी हत्या करवा दी। कौन हिंदू धर्म देवताओं को देववाड़ी समझता था? तो दारा सिंह को देववाड़ी समझता था हिंदू धर्म ग्रंथों को। बाबर ने स्वयं को गाजी घोषित किया था 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में। तो पानीपत में बी। डी खानवा में, सॉरी खानवा में घोषित किया था, वो जब राणा सांगा से युद्ध हुआ था। तो ज्यादा पढ़ने का यही होता है, कुछ भी मुंह से निकलते रहता है जल्दी में। राणा सांगा और बाबर के बीच युद्ध आगरा में 40 किलोमीटर खानवा नामक स्थान पर 16 मार्च 1527 हुआ था। इस युद्ध में बाबर ने गाजी और जिहाद की घोषणा की थी। आईना ए दसाला कब लागू किया था? तो आईना ए दसाला 1580 में लागू हुआ था। टोडरमल इसके वो थे, 1580 सी। टोडरमल बंदोबस्त के नाम से इसको जाना जाता है। निम्नलिखित बादशाहों में किसने इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सूरत में फैक्ट्री लगाने की अनुमति दी? तो जहांगीर ने दी थी। कौन अकबर के समकालीन होते हुए भी आईने अकबरी में लिखित नहीं है? तो तुलसीदास नहीं है। इसके बाद है जनता को झरोखा दर्शन औरंगजेब ने बंद की थी, औरंगजेब सी। इसके बाद है वीर एवं साहस के लिए शाहजहां द्वारा बहादुर की उपाधि किसको दी गई थी? तो औरंगजेब को दी गई थी, क्योंकि औरंगजेब ही बहुत वीर था, बहुत साहसी था। निम्नलिखित विचार कीजिए, 1581 में दीन इलाही की स्थापना नहीं, 1582 में दीन इलाही की स्थापना की गई। तो पहला कथन तो ऐसा ही गलत हो गया। अकबर ने अपने साम्राज्यों में राजपूतों का सहयोग प्राप्त करना चाहता था। दूसरा कथन सही है, तो इसमें एक कथन ए गलत है लेकिन आर सही है, डी। 412 नंबर क्वेश्चन है, शाहजहां के शासनकाल में गोपनीय आदेश कहाँ से जारी होते थे? तो शुरजबाद से, शाहबुर्ज से। इसके बाद है निम्नलिखित मुगल शासकों में सर्वप्रथम किसने राजा की आकृति से युक्त सिक्के चलाए? तो जहांगीर ने चलाए होंगे, जहांगीर ने चलाए हैं। इस क्वेश्चन को हम भूल रहे थे, फिर से हम पढ़ लेते हैं। मुगल शासकों में सर्वप्रथम किसने राजा की आकृति से युक्त सिक्के चलाए? तो जहांगीर ने चलाए। इसके बाद है निजामुल मुल्क ने किस स्वतंत्र राज्य की स्थापना की? तो हैदराबाद के निजाम। तो निजामुल मुल्क ने किस स्वतंत्र राज्य की स्थापना की? हैदराबाद। इसके बाद निम्नलिखित में से किसने लिखा है कि बाबर की मृत्यु 20 देने से हुई? तो ये अभी मैंने बताया गुजर बदन बेगम की हुमायूं नामा में ये बात लिखी हुई है कि बाबर की मृत्यु 20 देने से हुई। 1557 में मजहर का बारू किसने तैयार किया था? तो शेख मुबारक ने तैयार किया था। मजहर की घोषणा किसने की थी? अकबर ने की थी। किसने सर्वाधिक सेना में दक्कनी अमीर थे? तो बादशाहों में किसकी सेना में सर्वाधिक दक्कनी अमीर थे? तो औरंगजेब की सेना में दक्कनी अमीर थे, और औरंगजेब की सेना में सबसे ज्यादा राजपूत मनसब भी थे, 33%। इसके बाद है निम्नलिखित जाट नेताओं की नाम की सूची दिए गए कूट के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो राजा राम गोकुल, उसके बाद सूरजमल चूड़ा। अब इसमें हमें देखना है कि 1 2 3 4 यही है ना, 1 2 3 4। ये राजा राम गोकुल नहीं, राजा राम सूरजमल गोकुल चूड़ामन, बी, यानी कि 3 1 से स्टार्ट हुआ है। तो ये मेरा क्वेश्चन गलत हो गया, मैंने पढ़ा भी नहीं था इसको। इसको एक बार फिर से हम रिपीट कर लेंगे कि इसमें क्या है, कहा हुआ। औरंगजेब के शासनकाल में मुगलों के अत्याचार से दुखी मथुरा के स्थानीय जाटों ने 1600 में गोकुल के नेतृत्व में, पहला यानी गोकुल आएगा कि 1669 में गोकुल के नेतृत्व में विद्रोह हुआ। फिर तिलपट के युद्ध में जाट परास्त हुए, गोकुल पकड़ा गया, उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। फिर 1686 में जाटों के राजा राम ने, माने गोकुल के बाद राजा राम, इसके बाद फिर 1688 में राजा परास्त हुआ। फिर उसके बाद औरंगजेब की मृत्यु चलते रहा, तो जाटों मथुरा आपकी 1756 में सूरजमल जाट का अधिकारी नियुक्त हुआ। तो गोकुल, राजा राम, फिर सूरजमल, फिर चूड़ामन। तो इसमें बी वाला जो था वो सही था। अब नेक्स्ट पे चलते हैं हम। अकबर के शासनकाल में सर्वाधिक किसके निर्देशन में महाभारत का फारसी में अनुवाद हुआ था? तो महाभारत का फारसी में अनुवाद हुआ था फैजी के निर्देशन में। इसके बाद है जहांगीर ने निम्नलिखित में कितने में राजपूत कौन थी? तो मलिका जहां राजपूत थी, सी। इसके बाद है बादशाहों में किसे कलंदर कहा जाता है? तो बाबर को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि बाबर दान वान थोड़ा करता था, इसकी वजह से कलंदर कहा जाता था। बाबर का काबुल में दफनाया गया है। निम्नलिखित चित्रकारों में मानसिक संतुलन बिगड़ने का आत्महत्या कर ली दसवंत ने की थी। दसवंत कहार का पुत्र था। अकबर के शासन में चौकोर चांदी के सिक्के का क्या नाम था? जलाली।
जलाली नाम था, क्योंकि अकबर का नाम जलालुद्दीन था, तो जलालुद्दीन से जलाली। इसके बाद है अकबरनामा निम्नलिखित में किस भाग में आईन अकबरी है, तो तीसरे भाग में आईन अकबरी है, सी यानी कि तीसरा भाग। इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन औरंगजेब के शासनकाल का राजकीय इतिहास काटता था, ईश्वर दास नागर जो था वो औरंगजेब के शासनकाल का राजकीय इतिहास था, डी। लेकिन मोहम्मद काजिम है, ये भी था, ईश्वर दास नागर भी था, लेकिन राजकीय पूछा है तो राजकीय इतिहासकार मोहम्मद काजिम था। देखिए ऐसे ही क्वेश्चन कंफ्यूज करते हैं एग्जाम में। तो ये है कि आलमगीर नामा की रचना की थी मोहम्मद काजिम ने, और इसको कोई उपाधि भी मिली थी। तो ये क्वेश्चन मेरा गलत हो गया, रिवीजन के दौरान मुझे इसे पढ़ना होगा कि राजकीय इतिहासकार जो था वो मोहम्मद काजिम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकबर के शासनकाल में इसको सही क्रम में लगाना है। तो देखिए घोड़ों को दागना जो था वो 1573 में हुआ था, प्रांतों का गठन 1580 में हुआ था, तो दो के बाद एक आएगा। उसके बाद मनसबदारी ये जो हुआ था 1575 में हुआ था, तो जजिया की समाप्ति 1564 में। तो पहले 1564 फिर घोड़ों को दागना, यानी 4 2 3 1। तो इसमें देखिए 4 2 1 3 किया है। 1 3 कैसे किया है, प्रांतों का गठन तो 1580 में हुआ था, मनसबदारी व्यवस्था का प्रचलन 1582 में हुआ, नहीं 1575 में हुआ है, तो 4 2 3 1 कैसे किया है देखना है। अकबर के शासनकाल में पहली बार मनसब प्रदान किए जाने का 1593 में है, इसीलिए। तो चलिए वैसे भी 4 2 ही लगाते, क्योंकि और किसी में 4 2 से स्टार्ट नहीं हुआ है, कि चौथा तो यही है कि जजिया की समाप्ति पहले हुई थी 1564 में, तो चौथा से ही स्टार्ट होना था, लेकिन सभी क्लियर करने चलना है पॉइंट को। तो अब नेक्स्ट पे चलते हैं। जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव को मृत्युदंड दिया, क्यों दिया था मृत्युदंड, क्योंकि खुसरो की मदद की थी। तो दोनों कथन सही है, और कथन और कारण दोनों सही हैं, ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दिल्ली में खैरुल मानाजिल के नामक मदरसे का निर्माण कराया था। खैरुल मानाजिल के मदरसे का निर्माण कराया था, इसमें से किसने कराया था, तो खैरुल मानाजिल तो इस महामनगा ने, हमीदा बानो बेगम ने कराया था, नहीं महामनगा ने कराया था। ये क्वेश्चन मेरा गलत हो गया, खैरुल मानाजिल नाम अकबर की उपमाता महामनगा ने कराया था। इसके बाद इसको मिलाना है। देखिए मंसूर एक चित्रकार था जो वनस्पति और जीव जंतुओं का चित्र बना देता था, और इसमें देखना है कि बी का दूसरा किसमें है, क्योंकि बाकी मुझे पता नहीं है। बी का दूसरा पहले में है, तो पहला सही है। अच्छा 1 2 3 4 सब मिला ही हुआ है ये। तो बसावन का मतलब ईरानी चित्र शैली थी, मंसूर तो वनस्पति पता है, मीर सैयद अली की व्यंग चित्र बनाता था मीर सैयद अली, और मिस्किन जो था वो यूरोपियन चित्र बनाता था, तो इसमें ए सही है, बी का दूसरा जिसमें था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सही सुमेलित है, तो आलमगीर नामा अभी हमने पढ़ा काजिम की रचना है, तो ये सुमेलित नहीं हुआ। फुतुहात आलमगिरी खाफी खा, फुतुहात आलमगिरी ईश्वर दास नागर की रचना है। मासी आलमगिरी साकी मुस्ताद का, मुंतखाब उल लुआब खाफी खा की रचना है, तो इसमें मासी आलमगिरी साकी मुस्ताद खा की रचना है, सी ये। इसके बाद है देखिए मुंतखब उल लुआब जो है वह खाफी खा की रचना है, खाफी खा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में किसे आदमी उर्दू शायरी का जमदादा कहा है, वली दखनी को कहा जाता है, डी। इसके बाद चलाक अफगान अब बताकर बाबर ने हुमायूं को किसके प्रति सचेत किया था, तो शेर खां के विरुद्ध किया था, शेरशाह सूरी, शेर खां यानी कि शेरशाह सूरी, डी। इसके बाद अकबर की मनसबदारी व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित वक्तव्य में कौन सही नहीं है, तो इसमें है कि जात सवार की संख्या से मनसबदार की श्रेणी, ये भी सही है, मनसबदार का प्रयोग राजस्व के अधिकारी सही है, मनसब का विभाजन 33 श्रेणी में किया गया था, मनसबदार आनुवंशिक आधार पर नहीं, आनुवंशिक आधार पर नहीं दिया जाता था, चौथा गलत है। तो इसमें देखिए चौथा इसमें है डी, जिसमें सही उत्तर का चयन करना था, तो चौथा गलत हो गया, पहला भी गलत है। मनसबदार शब्द का प्रयोग राजस्व अधिकारियों के लिए नहीं, श्रेणी के लिए किया जाता था, पद का था, राजस्व अधिकारियों के लिए नहीं, तो मैंने पढ़ा जल्दी में, पहला चौथा गलत है, दूसरा तीसरा सही है। किस मुगल शासक के हिंदू मनसबदारों की 33% थी, औरंगजेब के समय थी, और ये सबसे ज्यादा 33% थी, डी यानी कि औरंगजेब। इसके बाद इसको मिलाना है। धर्मत का युग जो है 1658 में हुआ था, सामूगढ़ का युद्ध भी 1658 में ही हुआ होगा, तो अब हमको देखना होगा कि फरवरी में हुआ था कि अप्रैल में हुआ था। तो चलिए इसको देख लेते हैं, बी में है तीसरा, एक का तीसरा, यानी फरवरी 1658 में बहादुरगढ़ का युद्ध हुआ था, फिर अप्रैल 1658 में बी यानी कि बी का पहला यानी कि धर्मत का तो अप्रैल 1658 में हुआ था। उसके बाद है सी का तीसरा यानी सी का दूसरा यानी जून 1658 में सामूगढ़ का युद्ध हुआ था, सारे 1658 में, फिर अप्रैल 1659 डी का चौथा यानी कि देवनाई का युद्ध हुआ था, तो डी वाला मिला हुआ था इसमें पहले से।
अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। तबकात अकबरी, सही उत्तर को मिलाना है। देखिए तारीख, नुस्खा दिलकुशा जो है भीमसेन की है। इसको लेकिन तारीख दिलकुशा लिखा है, नुस्खा दिलकुशा भीमसेन की है। तो डी का तीसरा है। अब हम इसको देखेंगे किसमें है मिला हुआ डी का तीसरा। डी का तीसरा देखिए डी में ही मिला हुआ है, तो डी सही है। अब इसमें बाकी हम पढ़ लेते हैं। बाकी है तबकात अकबरी निजामुद्दीन अहमद, तारीख रशीदी मिर्जा हैदर दुगलत, तारीख शेर शाही अब्बास खान सरवानी, तारीख दिलकुशा भीमसेन कायस्थ। इसके बाद है कौन किसके साल में आया था। तो देखिए राल्फ फील्ड जो है अकबर के शासनकाल में आया था 1585। विलियम हाकिंस आया था जहांगीर के शासनकाल में 1615 में आया, नहीं 1608 में आया था। इसके पहले टॉमस रो आया था 1615 में, पीटर मुंडी 1628 में। तो ए का चौथा है, बी का पहला है, किसमें है देखिए ए का चौथा है, बी का पहला यानी बी वाला सही है, बी। इसके बाद है जहांगीर की पत्नी में कौन राजपूत नहीं थी। तो मेहरुनिसा बेगम नहीं राजपूत थी, मुस्लिम थी। इसके बाद है ये वीडियो भी लग रहा है लंबी हो जाएगी, इसमें इतने क्वेश्चन ही है। भारत में बाबर द्वारा प्रशासनिक सुधार न करने कौन सा कांड सही नहीं है। उसके द्वारा काबिल लोकप्रिय थे, उसके अर्थ विद्रोह का सामना करना ही। सकरात महत्वपूर्ण उसका शासनकाल अल्पावधि 4 वर्षों का था। इसके बाद अपने शासनकाल में भारत की विद्रोह में व्यवस्था वह चाहता था कि अफगान क्षेत्रीय सैनिक सैद्धांतिक रूप में चलते रहें। तो इसमें हमको देखना पड़ेगा ए वाला कथन जो है वो सही नहीं है। उसने काबुल में विद्रोह किए गए सुधार और लोकप्रिय थे एवं उसी कारण से विद्रोह का सामना करना पड़ा, तो ये नहीं है, बाकी जो है तीनों थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 2 वक्तव्य दिए हैं, एक आर देखना है। 1636 वजह शाहजहां की दक्षिण नीति सफल थी, शाहजहां ने काफी समय दक्षिण में व्यतीत किया था, उसे दक्षिण का व्यक्तिगत अनुभव एवं ज्ञान था। तो दोनों कथन सही हैं। ए यानी कि यार सही है, यार की सही व्याख्या है। शाहजहां का जो फेमस नगर था अहमद, मतलब अहमदनगर में वो बहुत ज्यादा पसंद आ गया था उसको। नीचे 2 वक्तव्य हैं। औरंगजेब ने मुगल दरबार में संगीत को निषिद्ध कर दिया था, मनोरंजन के लिए उसे समय नहीं था। नहीं, ये गलत है, समय था उसके पास लेकिन उसको संगीत नहीं सुनना था, क्योंकि वह बहुत ही सीधा साधा जीवन व्यतीत करता था, इसीलिए उसको औरंगजेब आलमगीर कहा जाता है। औरंगजेब मुगल दरबार में संगीत को निषिद्ध किया था। पहला कथन सही है, दूसरा गलत। तो इसमें देखिए ए गलत, ए सही है, आर गलत, सी वाला। निम्नलिखित 3 फारसी यात्री मुगल दरबार में उपस्थित थे। तो देखिए मनुची जो था वो तो इटली के वेनिस से आया था, तो 3 हो गए, बाकी जो है बर्नियर, टेवर्नियर, थैटनोट। इसके बाद है निम्नलिखित में मुगल बादशाहों ने युग्म ने अपने प्रमुख पदों को अध्वस्त किया था। तो अकबर और औरंगजेब ने पद अध्वस्त किया था अपने प्रमुख को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। मुगल बादशाहों ने खलीफा के स्तर को इस्लामी समझदारी रूप में नहीं स्वीकारा। खलीफा मिस्र के साथ का बंदी था, उसे अभिप्राय था कि मिस्र की तुलना में मुगल बादशाह स्तर भिन्न है। तो इसमें पहला कथन जो है खलीफा के स्तर को नहीं स्वीकारा था, तो ये सही है। दूसरा खलीफा मिस्र के शासक का बंदी था, तो ये कथन गलत लग रहा है। सी यानी कि ए सही है, आर गलत। इसके बाद है मुगल काल में 3 धातुएं मुद्राएं प्रचलन थी, स्वर्ण मुहर, चांदी की मुहर, तांबे का दाम। इसमें भी ए सही है, आर गलत लग रहा है, क्योंकि तांबे का दाम नहीं, दोनों कथन सही लग रहा है। ए आर सही है, दोनों यार की ए की सही व्याख्या आर है, क्योंकि दाम भी चलाया था शेरशाह सूरी, तो वो भी मुगल काल ही चल रहा था। इसके बाद है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो देखिए इसमें स्टोरिया द मोगर जो है मनुची की रचना है, फेमस रचना है स्टोरिया द मोगर। तो सी का पहला जिसमें है वो सही होगा, सी का दूसरा इसमें तो इसमें देखना है निकोलस मनुची के अलावा कौन है, फ्रांसिस्को पेलसार्ट। तो ए का पहला किसमें है, ए का पहला ए में है, तो ए वाला ही सही होना चाहिए। फिर निकोलस मनुची स्टोरिया द मोगर, मतलब इसने ऑप्शन ही गलत मिला के रखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शाहजहां के काल में दक्कन की भूमि व्यवस्था में, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। शाहजहां के काल में दक्कन की भूमि कर व्यवस्था में महत्वपूर्ण सुधार करने वाला अमीर था। तो शाहजहां के काल की बात हो रही है, तो दक्कन की भूमि में तो मुर्शद कुली खां होना चाहिए, डी। इसके बाद है जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत कौन था। तो जहांगीर के दरबार में आया था विलियम हाकिंस भी आया था, और पहले तो विलियम हाकिंस आया था, और डी। ज़्यादा सोचना नहीं है क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। इसके बाद है मिलाना है।
तो इसमें देखिए ईश्वरदास नागर जो हैं इन्होंने रचना की है फुतुहात आलमगीरी की, और याहिया बिन अहमद सरहिंदी जो है मुबारक शाही तारी के मुबारक शाही। तो सी का पहला और बी का गुलबदन बेगम हुमायूंनामा, ए का तीसरा और बी का चौथा किसमें है देख लेते हैं। ए का तीसरा, बी का चौथा, डी वाला सही है। निम्नलिखित में लाहौर के शालीमार बाग को पूर्ण करवाया था, तो अकबर शाहजहां ने पूर्ण करवाया था, और इसको बनवाया स्टार्ट किसने, जहांगीर ने किया था, पूर्ण करवाया था शाहजहां ने। इसके बाद आइए उस शासक का नाम बताइए जिसने वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया। तो जमोरिन वहां का कालीकट का राजा था उस समय, इसने वास्को डी गामा का स्वागत किया था। अब सूची को मिलाना है। काजिल गुजात मतलब कि न्यायाधीश होता था, तो न्याय प्रशासन से होना चाहिए। इसके बाद है मीर बख्शी सैन्य संगठन, और दीवान कुल होना जनता का सदाचार निरीक्षक, और मुतहसिब यानी राजस्व और वित्त होना चाहिए। बी का पहला देखिए किसमें, सी। बी का तीसरा मिलाया है। तो चलिए काजिल गुजात तो न्याय प्रशासन यानी ए का चौथा तो देखिए सी में है और बी में है। उसके बाद है मीर बख्शी सैन्य यानी कि डी का दूसरा, तो डी का दूसरा इसमें है, तो सी वाला ही हम मिलाते। बाकी दो को पढ़ लेते हैं। बाकी सी वाले में क्या बताया है कि बी का तीसरा यानी मुहतसिब का जनता का सदाचार निरीक्षक यानी मुहतसिब। उसके बाद है सी का पहला यानी दीवान कुल यानी राजा स्वयं वित्त। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जाकिर बचान में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था, मंसूर था। मंसूर हमने वहां पढ़ा कि वह जीव जंतुओं और पक्षियों का चित्र बनाता था, डी। इसके बाद है तंबाकू का सेवन निषिद्ध किया था, औरंगजेब ने निषिद्ध किया था। जहांगीर ने निषिद्ध किया था, तो औरंगजेब ने भी किया था, लेकिन तंबाकू का है कि जहांगीर ने किया था, औरंगजेब ने नशा करने निषेध किया था। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, तो ऐसा ही क्वेश्चन पूछ लेते हैं एग्जाम में। तंबाकू का सेवन निषिद्ध किया था जहांगीर ने। नेक्स्ट है बनारस से इलाहाबाद में तीर्थ यात्रा की समाधि उतारने के लिए मुगल बादशाह के पास जाने बनारस के पंडितों में निम्नलिखित में से किसने नेतृत्व किया था। तो ये क्वेश्चन मुझे कंफर्म नहीं है, कविंद्राचार्य ने नेतृत्व किया था। इसके बाद है दस्तकारों को वांछित प्राप्त हेतु अधीन धनादि की शब्दावली का इस्तेमाल होता था, तो होता था दस्तूरी या ददनी होता था। मतलब कि व्यापारी द्वारा दस्तकारों को वांछित माल की प्राप्ति हेतु दी गई अग्रिम धनराशि के लिए किस शब्दावली का इस्तेमाल होता है, मतलब कि अग्रिम धनराशि एडवांस देने की, तो ददनी का प्रयोग होता था। कालनौर स्थान जाना जाता है, तो कालनौर स्थान जाना जाता है अकबर के सम्राट के राजा रोहल के स्थल के रूप में। अकबर का जो राजा रोहण हुआ था तो उसको जाना था कलानौर के स्थान पे। अब इसमें आ गया अबुल फजल का अब्दुल कादिर बदायूनी, तो देखिए हम मिलाते हैं। अबुल फजल जो है अब्दुल कादिर बदायूनी मुंतखब तवारीख, ये तो मिला हुआ है, कौन सा सुमेलित नहीं है बताना है। तो तबकात अकबरी जो है ये मुहिजुद्दीन की रचना है, मोहम्मद ऐसा कुछ नाम है, अबुल फजल की नहीं है, सी वाला ही इसमें है। देखिए तबकात अकबरी निजामुद्दीन अहमद, मुहिजुद्दीन में कर रहा था, निजामुद्दीन अहमद। इसके बाद है 1 मिनट, बाबर का दीवाने बहुतात कौन था, मोहम्मद मुकम हरवी। अच्छा, निजामुद्दीन अहमद के पिता का नाम था ये। इसके बाद है दीवाने बहुतात मतलब होता है शाही कारखाने का प्रमुख। मलिक उस शोरा की पदवी दी थी, फैजी को दी थी। देखिए यहीं पे आ गया कविराज की बात, वहां पे बीरबल दिया था, यहाँ पे फैजी, तो फैजी को ही मिली थी क्योंकि मलिक उस शोरा की उपाधि कविराज था, यही बीरबल फैजी था, बीरबल को नहीं मिली थी। वहां पे कविराज के में बीरबल का ऑप्शन दिया था, फैजी का दिया ही नहीं था, तो वो क्वेश्चन ही गलत था। अकबर ने अपने जो 9 रत्न थे उसमें फैजी था, फैजी कौन था, अबुल फजल का भाई था, तो अबुल फजल के भाई को कविराज की उपाधि दी थी। कविराज इसलिए यही है क्योंकि मलिक उस शोरा यहाँ पे दिया हुआ है, और ये कहीं लिखा होगा, किसमें लिखा होगा, नल और दमयंती में नहीं, किसी लेख में ये मिला हुआ है मलिक उस शोरा। इसके बाद है मध्यकालीन हैवेल और फर्गुसन और पर्सी ब्राउन ने लिखा है मध्यकालीन इतिहास के पक्ष में, तो कला और स्थापत्य कला, क्योंकि ताजमहल वजमहल का निर्माण हुआ था इसीलिए। वसूली को ठेका तो जाने के लिए प्रथा शब्दावली, देखिए इजरा जो थी राजस्व कृषि की एक व्यवस्था थी, जब्ती जो था कर था। अब इसके लिए ठेका दी जाने का कनकूत या जब्ती में से एक होना चाहिए, देखते हैं बी इजरा है। छोटे जागीरदारों को अपनी जागीर भूमि राजस्व वसूल करना कठिन था, तो इजरा यानी भू राजस्व वसूलने का ठेका। तो इतना ज्यादा यहाँ मतलब वर्ड है, सब कंफ्यूजिंग ही वर्ड है। इजारा है, वहां पे इजरा है, तो इजरा राजस्व कृषि की एक व्यवस्था थी, और यहाँ पे इजरा का दिया है भू राजस्व वसूलने का ठेका। तो एग्जाम में आपको देखना है कि ऐसा क्वेश्चन ना आए।
और माइनस मार्किंग होगी तो उसको छोड़ भी देना है, क्योंकि पूरा इतिहास एकदम बारीकी से पढ़ना होगा। और इस किताब में तो सिर्फ क्वेश्चन एमसीक्यू दिया हुआ है, तो उसमें क्या ही पढ़ लेंगे आप, वो तो रिवीजन के लिए इसका यूज किया जा रहा है। जहांदार शाह राज सिंहासन पर बैठा मरणोपरांत, तो बहादुर शाह प्रथम के बाद जहांदार शाह, जहांदार शाह के बाद फर्रुखशियर, फर्रुखशियर के बाद मोहम्मद शाह रंगीला, तो बी यहाँ पे बहादुर शाह प्रथम। भारत में मुगलकालीन भारत में औद्योगिक वस्तुओं में से किसका निर्यात सर्वाधिक किया था? सूती वस्त्र पहले नंबर पे, रेशमी वस्त्र दूसरे नंबर पे। जागीर संकट के सिद्धांत को बनने वाले इतिहासकार थे सतीश चंद्र। जागीर संकट को सतीश चंद्र ने प्रतिपादित किया था। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस मुगल सम्राट ने राजा राम मोहन राय को अपने दूत के रूप में लंदन भेजा था? तो अकबर द्वितीय ने भेजा था। ये कितनी बार पूछा है? इंडियन हिस्ट्री 2006, 2008 और बार भी पूछा है, लेकिन यहाँ पे 2 ही बार लिखा हुआ है। इसके बाद है अकबर के राज्यकाल में निम्नलिखित में से कौन सी सरदार की भाषा थी? तो फारसी भाषा थी। इसके बाद है भारत के एक भाग में पुर्तगाली साम्राज्य संस्थापक का नाम क्या था? तो अल्बुकर्क था, अल्बुकर्क। इसके बाद है इसमें देखना है, बताना है कि मुगल बादशाह न्याय प्रदान करने के लिए एक दिन निर्धारित कर रखा था। इस संबंध में निम्न युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? तो देखिए अकबर का बृहस्पतिवार सही है, क्योंकि उस दिन वो न्याय देता था। जहांगीर का मंगलवार सही है। शाहजहां का बुधवार सही है। औरंगजेब का भी बुधवार था। शाहजहां और औरंगजेब दोनों का बुधवार था। तो यही कथन बुधवार वाला डी वाला जो है ये शुक्र वाला गलत है, डी। इसके बाद है औरंगजेब के शासन में दीवाने बहुतात नामक अधिकारी था। तो दीवाने बहुतात यहाँ हमने पढ़ा कि शाही कारखाने का प्रमुख होता है। ये दीवाने बहुतात इसी समय मैंने बताया कि शाही कारखाने का प्रमुख होता है। तो ये यानी कि शाही कारखानों के खर्च का परीक्षण, प्रमुख कह लीजिए, खर्च का परीक्षण करने वाला कह लीजिए, शाही कारखाने से रिलेटेड होगा। निम्नलिखित मकबरे में कौन सा एक बड़े उद्यान के केंद्र में स्थित है? ताजमहल का पूर्व जैसा पत्तों के हुमायूं का जो मकबरा था, हाजी बेगम ने बनवाया था, वह दोनों बड़े उद्यान के बीच में है। और ताजमहल का जो, जैसे ताजमहल है तो चारों किनारे स्तंभ है, तो बीच वाला जो गुंबद वाला जो एरिया है वो आपको मिलेगा हुमायूं के मकबरे में। और जो चारों तरफ जो खंबे हैं, 4 खंबे हैं, वो 4 स्तंभ नहीं मिलेंगे, उसकी जगह उद्यान है, ठीक। और 4 स्तंभ जो हैं वो बाबर के मकबरे में हैं, लेकिन बीच वाला गुंबद नहीं है, तो वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आप यूट्यूब पे किसी का वीडियो देखेंगे जो घुमा होगा वहाँ पे, तो आप समझ जाएंगे कि उनके और मतलब तीनों के मकबरे में क्या समानताएं हैं, मतलब किसमें क्या है किसमें क्या नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको इसीलिए इतिहास का विषय ऐसा है कि वो जैसे सीटेट में क्वेश्चन आता है कि इतिहास विषय को पढ़ाने का सबसे अच्छा क्या हो सकता है? तो भ्रमण करके, मतलब ट्रिप करा के। जैसे आपको ताजमहल के बारे में बताना है तो ताजमहल ले आके दिखाना होगा बच्चों को, तो ज़्यादा अच्छे से सीख पाएंगे और वो जिंदगी भर उनको याद रहेगा उसके बारे में जो भी चीज़। ताजमहल सफ़ेद संगमरमर से बना है, शाहजहां ने बनवाया था, मुमताज महल की याद में बनवाया था, कब्र है अंदर, तो ये सारी बातें। तो अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बाबर का मकबरा, देखिए बाबर का मकबरा काबुल में है। मनसबदारी में कौन सा एक सत्य नहीं है? प्रत्येक मनसबदार की परिचय मीर बख्शी के माध्यम से मनसब और वेतन जागीरों के रूप में दिया होता था। मनसबदारों को सशस्त्र पदेन की मशरूफ पद भी प्राप्त होता था। मनसबदार वंशानुगत नहीं होते थे। मनसबदार जो होते थे वंशानुगत नहीं होते थे। ये कथन जो है सत्य नहीं है। और यदि मैं बहुत जल्दी पढ़ रहा हूँ तो आपको भी जल्दी पढ़ने की आदत डालनी होगी, क्योंकि एग्जाम में टाइम कम होता है और क्वेश्चन ऐसे ही लेंदी होते हैं। तो आप वीडियो को स्लो करके, अगर आपको देखना है वीडियो तो स्लो करके भी देख सकते हैं। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। निम्नलिखित समकालीन स्रोतों में कौन सा एक खगोल शास्त्र और ज्योतिष शास्त्रपति हुमायूं के अनुराग को चित्रण करता था? तो ये था तुजू के बाबरी नहीं था। हुमायूं का बात हो रहा है तो हुमायूं नामा में हो रहा होगा, नहीं कानून हुमायूनी में है, डी। इसके बाद है कौन सा सही सुमेलित है? सुमेलित नहीं है पूछा है। तो देखिए एडवर्ड टेरी जो है ये भी थॉमस रो के समय ही था, औरंगजेब के समय नहीं आया था, ये जहांगीर के समय आया था। तो डी वाला देखिए, इसमें है कि मुगल भू राजस्व का महसूल नामक एक शब्द मिलता है, इससे आप क्या समझते हैं? तो महसूल जो था वो वास्तविक राजस्व था, बी। इसके बाद है कोटा की कलम के असरदाता कौन थे? तो उमेश सिंह थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सा सही सुमेलित है? देखिए मुशर्रिफ का दिया है गुप्तचर, तो ये गलत हो गया क्योंकि बरीद होता है गुप्तचर, तो ये दोनों गलत हो गए। उसके बाद है मुशर्रिफ का शाही कारखाना, बारबक का लेखा, तो ये सही सुमेलित हुआ है मुशर्रिफ का शाही कारखाना, शायद सी हम लगाएंगे, सी। बारबक जो होता था वो
दरबार की शान शौकत और नियमों का देखभाल करता था। किसके एक मकबरे में मध्य वाला गुंबद नहीं है? तो अकबर के मकबरे में मध्य वाला गुंबद नहीं है, जो सिकंदराबाद में है, सिकंदरा में अकबर का मकबरा है। जहांगीर के समय में बना हुआ है अकबर का मकबरा। इसमें 5 मंजिल का मकबरा अकबर के विशाल और उदार हृदय का प्रतीक है। मकबरे के चारों कोनों पर संगमरमर बने हुए 4 गुंबद है, लेकिन बीच का गुंबद अनुपस्थित है। ठीक। किस मुगल काम ने सिजदा ऐसी पूरा, सिजदा मतलब शाहजहां, बलबन ने स्टार्ट किया था सिजदा में पाबोस की पता, अंत किया था शाहजहां ने, तो शाहजहां 20 का सही होगा। किस कौन सा राज्य शासनकाल में समाज में अभिन्न अंग बन गया था? तो अहमदनगर जो है वो शाहजहां के शासनकाल में अभिन्न अंग बन गया था, बी। सुलह कुल का निर्माण किसने वर्णन किया है? तो बदायूं ने किया है। सवाई जैसी की स्थापित वेधशालाओं में से एक थी, उज्जैन में थी, सी। इसके बाद है खुतबा का प्रारूप परिवर्तित करना चाहता था, परंतु उलेमा के आक्रामक विरोध के कारण नहीं कर पाया, तो बहादुर शाह प्रथम जो है वो नहीं कर पाया था, सी। इसके बाद है मुगल शाह ने आलमगीर द्वितीय की उपाधि धारण की थी, कौन सा मुगल नाम था? वो था अजीजुद्दीन था वो, ए। आलमगीर द्वितीय, ए। इसके बाद मिलाना है बाज बहादुर मालवा, ठीक है। सुल्तान मुजफ्फर शाह गुजरात, ठीक है। यूसुफ आदिल शाह ये बीजापुर का था, अहमदनगर का नहीं था। कुतुब शाह गोलकुंडा, यूसुफ आदिल शाह बीजापुर का था, तो ये सी वाला जो है ये सुमेलित नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट है जाट समुदाय का प्लेटो किसको कहा जाता है? सूरजमल को कहा जाता है जाट समुदाय का प्लेटो। अच्छा, इनके बारे में हमने पढ़ा था, गोकुल पहले आया था, फिर उसके बाद राजा राम आया था, फिर सूरजमल आया था, लास्ट में चूड़ामन आया था। इसके बाद निम्नलिखित में किसने अकबर के दीन इलाही को ग्रहण किया था? तो बीरबल पहला हिंदू था जिसने दीन इलाही या तौहीद इलाही, दोनों एक ही नाम है, दीन इलाही तौहीद इलाही अकबर ने चलाया था और उसको ग्रहण किया था। कब चलाया था? 1582 में। अब 1582 में दीन इलाही नामक धर्म अकबर ने स्थापित किया था, जो सूफी सर्वेश्वरवादी विचारधारा पर आधारित था। बाद में दीन इलाही के नाम से विख्यात हुआ। पुरोहित उसका अबुल फजल था, नवीन संप्रदाय का। इसके बाद है विदेशी यात्रियों में कौन वर्णन करता है कि तांबे के बर्तनों में गंगा जल मुगल बादशाह को पीने के लिए लाया जाता था? तो ये किया एडवर्ड टेरी ने। एडवर्ड टेरी जो है वो थॉमस रो का पादरी था, तो इसमें बी सही होगा। एडवर्ड टेरी थॉमस रो का पादरी था, बी। तो ये दोनों जहांगीर के समय आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकबर के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी करने वाला क्वेश्चन, ये रिपीट हुआ है दोबारा। ये था मुल्ला यजदी या यजौदी करके लिखा रहता है, मुल्ला यजदी, ए जो है वही होगा। इसके बाद है जहांगीर की किस रानी ने जहर खा के आत्महत्या की थी? तो ये देखिए हमने पढ़ा था, वहां पे लिखा था शाही बेगम, यहाँ पे लिखा है मानबाई, तो दोनों एक ही है। मानबाई को शाही बेगम की उपाधि मिली हुई थी। जहांगीर की रानी थी ये। क्यों जहर खाया था? जहर नहीं, अफीम खाया था। अफीम खाया था क्यों? क्योंकि जहांगीर के बेटों में उत्तराधिकारी के लिए कलह चल रहा था। इसके बाद है यहाँ देखिए बी यानी कि मानबाई। रोशन अख्तर किसका दूसरा नाम था? तो रोशन अख्तर नाम था मोहम्मद शाह का। इसके बाद हम यहाँ पढ़ते हैं पॉइंट, राज्याभिषेक होते ही जहांगीर ने शासन संबंधी 12 अध्यादेशों की घोषणा की, सत्य है। दू अस्पा और सिंह अस्पा की व्यवस्था भी जहांगीर ने की। नेक्स्ट है 492 क्वेश्चन, मोहम्मद शाह जगत सेठ की उपाधि तो फतेह चंद। इसके बाद है अकबर के शासक किस वर्ष विंसेंट ए स्मिथ ने संपूर्ण संकट का समय बताया है? संपूर्ण संकट समय बताया है तो ये होगा डी यानी कि 1581 अकबर के शासनकाल में। क्यों पता है? क्योंकि मजहर की घोषणा करने के बाद ये सब संकटपूर्ण समय आ गया था। इसके बाद है बहादुर शाह जफर के विषय में निम्नलिखित में तो कौन सा कथन सत्य है? वह बिना सम्राट के सम्राट था, वह बिना युद्ध के अनुभव का योद्धा था, हसन अस्करी 1845 में उत्तराधिकार नहीं प्राप्त हुआ था, ये कथन असत्य है, डी। इसके बाद है मिलाना है बाबर जामा मस्जिद संभल, हुमायूं दीन पनाह महल, अकबर जहांगीरी महल, जहांगीर अकबर का मकबरा। ठीक है, अकबर का मकबरा वही जहांगीर के समय में निर्माण हुआ था, उसमें छत नहीं है, मतलब बीच का गुंबद गायब है, तो ये मिला हुआ है, डी का चौथा देख लेते हैं हम, डी का चौथा यानी 1 2 3 4 सारे मिले हुए हैं, सी। नेक्स्ट है गज सिकंदरी और गज इलाही में कितना अंतर था? 39-41 का अंतर था। सुल्तान अकबर ने किसे मुल्तान का दीवान नियुक्त किया था चित्रकारों में से? तो अब्दुल समद को किया था, ए। ख्वाजा अब्दुल समद हुमायूं के समय का चित्रकार था, जिसे हुमायूं ने शीरी कलम की उपाधि दी थी, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है मंतमदारी व्यवस्था के संबंध में निम्न कौन सा एक सही नहीं? मंतमदार 3 वर्ग थे, उन्हें मशरत है सवार जात पद से अधिक हो सकती थी, नहीं, गलत है, सवार जात पद से अधिक नहीं हो सकती थी, सी वाला कथन गलत है इसमें।
निम्नलिखित में से हुमायूं के स्थान पे बाबर के उत्तराधिकारी मीर खलीफा का पसंद था मेहदी ख्वाजा। मेहदी ख्वाजा को बाबर जो था वो आगरा का बनाना चाहता था लेकिन बना नहीं पाया था, मेहदी ख्वाजा। इसके बाद है दक्कन की सूबेदारी द्वितीय काल में औरंगजेब ने इस क्षेत्र में टोडरमल के राजदारों को किसकी सहायता से क्रियान्वित किया था? मुर्शद कुली खां की सहायता से किया था। जहांगीर के सिंहासन के समय वीरदेव सिंह बुंदेला को कितना पद और मनसब प्रदान किया गया था? देखिए वीर सिंह बुंदेला नाम आ गया, क्यों इसको मनसब दिया जा रहा है? क्योंकि अबुल फजल की हत्या की थी इसने, इसको 3000 मनसब प्रदान किया गया था जहांगीर के सिंहासन पर। जहांगीर ने ही अबुल फजल को मरवा दिया था। क्यों मरवाया था? उसको लगता था कि अबुल फजल जो है अकबर से जहांगीर के खिलाफ मतलब बातें बताता है, कान भरता है, इसीलिए सुपारी दे के वीर सिंह बुंदेला को 3000 मनसब प्रदान किया बाद में कि ठीक है मरवा दो, तो मरवा दिया था वीर सिंह बुंदेला ने। बी यानी कि 3000 मनसब अबुल फजल के हत्यारे वीर सिंह बुंदेला को। इसके बाद है दो पुत्र अपने विद्रोह के उपरांत खुर्रम द्वारा जहांगीर के दरबार में समर्पण की शर्तों के अनुरूप भेजे गए थे। तो दारा और औरंगजेब भेजे गए थे। ए। इसके बाद है निम्नलिखित में कौन एक वजह की सही परिभाषा है? तो भू राजस्व के अनुदानों द्वारा देय वेतन जो है ये बी, यही वजह की सही परिभाषा है, बी। इसके बाद है निम्नलिखित अकबर संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को पढ़ें, नीचे कालानुक्रम बताना है। देखिए दाग व्यवस्था का प्रारंभ हुआ था 1572 या 73 में, और उज्बेक विद्रोह हुआ था, कश्मीर की विजय तो लास्ट में हुई थी। तो इसमें पहले ये आएगा 2 फिर 1 फिर 3 आएगा शायद, देखते हैं 2 1 3 है, ए वाला सही है, 1 2 3 यानी ये पहले से मिला हुआ है। हमें सिर्फ पता था दाग व्यवस्था का प्रारंभ 1500 घोड़ों को दागने का है 1574 है। तो अब हम देखते हैं कि उज्बेक विद्रोह कब हुआ था? तो 1564 में हुआ था। 1564 में जजिया की समाप्ति हुई थी और ये भी हुआ था। ठीक। भू राजस्व आवंटन के लिए भूमि अच्छी रखी जाती थी, उसे कहा जाता था पैवाकी कहा जाता था, महाले पैवाकी। जो आवंटन के लिए रखी जाती थी भूमि उसको पैवाकी कहा जाता था, जो जमीन बहुत ही उपजाऊ थी उसको पोलज कहा जाता था, और राजस्व खालसा भी कहा जाता था, जो कुछ नापी उपी के लिए मतलब खालसा भी भूमि के इसलिए ही लिखा हुआ ऑप्शन में, लेकिन यहाँ पे आवंटन के लिए जो भूमि होती थी उसको पैवाकी कहा जाता था। निम्नलिखित मुगल सेना नायकों में कौन एक बुंदेले के विरुद्ध शाहजहां द्वारा नहीं भेजा गया था? तो अब्दुल्ला खान नहीं भेजा गया था, सॉरी दारा शिकोह नहीं भेजा गया था, दारा शिकोह को कंधार भेजा गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 507 पे आ गए हैं हम। अकबर द्वारा इबादत खाना में निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन जैन साधु नहीं था? देखिए पहले जैन साधु को पहचानने की ट्रिक ये है कि जिनके नाम में सूरी लगी होगी वो जैन साधु हैं। तो इसमें पूछा है कौन जैन साधु नहीं है, तो अब बच गए 2। तो शांति चंद्र जो है वो भी जैन थे, मेहरजी राणा जैन नहीं थे, तो इसमें बी होगा, बी। अब इसमें देखिए यहाँ पे हिंदू धर्म में पुरुषोत्तम एवं देवी, जैन धर्म देखिए हरिविजय सूरी, जिनचंद सूरी, विजय सेन सूरी, मतलब सूरी जो है वो जैन धर्म से संबंधित है। एक शांति चंद्र आपको याद करना होगा। तो ये चारों जैन धर्म के विद्वान थे। तो यहाँ क्वेश्चन में था कि इबादत खाना में, अच्छा इबादत खाना कब किया था? तो 1575 में किया था अकबर ने। तो उसमें सभी धर्मों के लोगों को बुलाया था। तो उसमें क्वेश्चन में पूछा है कि कौन जैन साधु नहीं था? तो ये दोनों जैन साधु थे तीनों, और मेहरजी राणा जो थे, मेहरजी राणा वो पादरी थे, पारसी धर्म के थे, पादरी नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन तुर्की भाषा में प्रवीण था जिसने 400 का मनसब एवं इंग्लिश खां अथवा फिरंगी खां के विरुद्ध खिताब प्राप्त हुआ था? तो ये हाकिंस था। हाकिंस आया था जहांगीर के शासनकाल में, जहांगीर ने ही मनसब प्रदान किया था। किस आधुनिक इतिहासकार के सतनामी विद्रोह को औरंगजेब की धार्मिक नीतियों के विरुद्ध हिंदू की संज्ञा दी है? तो ये हैं वीडी महाजन होना चाहिए, नहीं जदुनाथ सरकार है। चित्तौड़ की संधि किस शर्तों पर थी? जहांगीर ने प्राचीन राजवंश को क्षमा करने के पक्ष में नहीं था। राजा चित्तौड़ को मेवाड़ पुनः प्रदत्त किया गया, राजा चित्तौड़ को सुदृढ़ीकरण नहीं कर सकेगा, राजा को मुगल उपस्थित रहना था, नहीं राणा को मुगल में उपस्थित नहीं, राणा को व्यक्तिगत रूप से मुगल दरबार में उपस्थित रहना नहीं था। इसके बाद है डी इसमें हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन जहांगीर के 12 देशों में से नहीं था? देखिए जहांगीर ने जैसे ही राजाभिषेक हुआ इसका, तो इसने 12 अध्यादेश जारी किए अपने शासन से रिलेटेड। इसके बाद इसने दुअस्पा सिंहस्पा की प्रथा भी चलाई। तो अब इसमें 12 अध्यादेशों में पूछ रहा है कि कौन सा नहीं था? नहीं था पूछ रहा है ना, हाँ नहीं था पूछ रहा है। तो इसमें देखिए मद्य निषेध था, बंदियों को क्षमादान, तमगा मीर भरी, मदद एवं भूमि का अधिग्रहण, ये नहीं था, डी वाला नहीं था। इसके बाद देखिए 12 इसके जो हैं वो है यहाँ पे दिए हुए। तो मदद ए मास की पुष्टि थी, अधिग्रहण नहीं था। खानजादा बेगम बहन थी, बाबर की बहन थी, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अकबर के आदेश से लिखे गए मौलिक ग्रंथ थे? तो सभी थे।
निम्न में स्वतंत्र गोल्डन आज को मुगल साम्राज्य में औरंगजेब ने किया था। बी यानी कि औरंगजेब। शेरशाह सूरी के बारे में निकटतम विचार कीजिए। शेरशाह ने अफगानिस्तान उड़ीसा और फैले हुए साम्राज्य की स्थापना की। प्रशासन में हिंदी भाषा का प्रयोग करना शेरशाह के व्यवहारिक ज्ञान का द्योतक है। उसने कठोरता से कानून व्यवस्था को लागू किया, ये सही है। इसके बाद शेरशाह ने सोने के सिक्कों का चलन समाप्त कर दिया, तो ये गलत है। तो पहला और चौथा गलत है। उड़ीसा से अफगानिस्तान तो उड़ीसा से नहीं, ये दूसरा तीसरा सही है इसमें। तो बी यानी कि दूसरा तीसरा सही है, सही उत्तर बताना था। 15 से 16 क्वेश्चन है, 5 से 16 क्वेश्चन है कि सम्राट अकबर ने अनेक भारतीय समाज संस्कृति रिवाजों को अपनाया था। इसमें एक था मुगल शाही परिवार में किसी मृत्यु के पश्चात सर मुड़ाना। तो वह महिला कौन थी? तो वह महिला थी हमीदा बानो बेगम। उसकी मृत्यु के पश्चात अकबर ने सिर और मूछें मुड़वा ली थी, हमीदा बानो बेगम, सी। इसके बाद है रोहतास दुर्ग का निर्माण हुआ शेरशाह के शासनकाल में। नहीं, शेरशाह के शासनकाल में तो हुआ ही था, शेरशाह ने खुद करवाया था रोहतास दुर्ग का निर्माण। तो इसमें ए वाला ही सही है। इसके बाद निम्नलिखित कौन बाबर की माता थी? तो बाबर की माँ कुलतुब निगार खानम थी। इसके बाद औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात बंगाल किसके नेतृत्व में मुगल साम्राज्य से हुआ? मुर्शद कुली खां के नेतृत्व में मुगल साम्राज्य से अलग हुआ, मुर्शद कुली खां। इसके बाद औरंगजेब ने अंग्रेजों में से किसने गुजरात में व्यापार करने के लिए अकबर से फरमान प्राप्त करने की चेष्टा की थी? तो ये किया था जॉन मिडन हॉल ने। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, 520 क्वेश्चन हो गए हैं। ये वीडियो का पार्ट तीसरा है, ये भी 51 मिनट का हो गया है। निम्नलिखित लेखों में हुमायूं ने अमीर अकबर की उपाधि प्रदान की थी? तो ख्वाजा मीर को प्रदान की थी। इसके बाद है क्या सही है? अकबर ने अपने साम्राज्य 12 इकाइयों में विभाजित कर दिया था, इन्हें सूबा कहा जाता था। ठीक है, सूबा कई सरकारों में विभाजित होता था। ठीक है, एक सरकार को परगनों में विभाजित किया जाता था, एक परगने को सिख में। नहीं, ये कथन गलत है, डी। परगनों का जो होता था वो सिकदार होता था, सिख में नहीं विभाजित किया जाता था। तो डी वाला कथन जो है सही नहीं है। जहांगीर को कहाँ दफनाया गया? लाहौर में दफनाया गया। और काबुल में दफनाया गया था बाबर को, सी यानी लाहौर। अकबर के केंद्रीय प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी कौन था? तो वकील था, केंद्रीय प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी वकील था, बी। इसके बाद है पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी को पराजित कर बाबर ने किस संत की दरगाह पर कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के दरबार पर जाके श्रद्धा प्रदर्शन किया था? किसको कल्याण के लिए पट्टा में कबूलियत शेरशाह सूरी ने चलाया था? इसके बाद है कौन उलेमा बलपूर्वक मजहर पर हस्ताक्षर कराए गए थे? इतिहासकारों में कौन कहता है? तो अब्दुल कादिर बदायूनी कहेगा, क्योंकि अकबर का समय यही था, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 528, मुगलकालीन जागीरों व जागीरदारों में कार्रवाइयों का निर्माण करता। सावनिगार जो था वो जागीरदारों पर नियंत्रण रखता था, मतलब मुगलकालीन जागीरों व जागीरदारों की कार्रवाइयों का विवरण रखता था सावनी निगार, सी। अब इसमें आगे हम धर्मद का युद्ध 1658 में, चौसा का युद्ध 1539 में, खुर्रम का विद्रोह 1728 में, खुसरो का नहीं, अब देखिए यहाँ पे कंफ्यूजिंग है, इसमें लगाना है। तो खुसरो का विद्रोह हुआ था 1606 में, 1606 में हुआ था ये। फिर 1658 में, 1539, यानी 2, 4, 3, फिर अब एक का देखना होगा, 1728 है, एक का है 1623। तो हम अगर लगाएंगे तो 2, फिर 4, फिर 3, तो 2, 4, 3, देखिए 2 से स्टार्ट है, 2, 4, 2, 4, फिर 1 है, फिर 3 है, तो 2, 4 वाला ही लगाते हैं हम। खुर्रम का विद्रोह जो हुआ है वो, खुर्रम का विद्रोह 1623-26 में हुआ है। इसके बाद मुगल बादशाह संतानों को जब शाही हरम के बजाय सूफी में हुआ था, तो अकबर शेख सली चिश्ती का बहुत बड़ा वो था, अनुयायी था, तो वही गया था, सलीम का जन्म हुआ था, चिश्ती संप्रदाय, इसीलिए उसका नाम शेखू बाबा कहता था अकबर, बी यानी कि अकबर। नेक्स्ट है किस चित्रकार को जहांगीर ने अपने दूत के साथ ईरान भेजा था? तो बिशन दास को जहांगीर ने अपने दूत के साथ ईरान भेजा था। दीन इलाही अकबर की मूर्ता का स्मारक था, दीन इलाही अकबर की मूर्ता का स्मारक था। अच्छा, ये वी.आई. स्मिथ ने कहा है। वी.आई. स्मिथ ने और भी बहुत सी बातें कही हैं, जैसे समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है, और दक्षिण का नेपोलियन भी कहा है। किसको कहा है दक्षिण का नेपोलियन, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है। और वी.आई. स्मिथ ने ये बात भी कही है कि दीन इलाही अकबर की मूर्ता का स्मारक था, तो सी इसमें सही है। इसके बाद है 533 क्वेश्चन, मुगल सम्राट का वर्णन संस्कृत सर्वदेश विद्वान संग्रह में गया। तो अकबर का जो वर्णन है सर्वदेश वृत्तांत संग्रह में कहा गया है। अब हम इसको पढ़ लेते हैं। अकबर के शासनकाल की सबसे लोकप्रिय पुस्तक है संस्कृत में महेश ठाकुर की सर्वदेश वृत्तांत संग्रह। इस पुस्तक में सैनिक की राजनीतिक घटनाओं का जिक्र नहीं है, जिसका वर्णन समकालीन फारसी साहित्य में है। तो ये अकबर के शासनकाल की सबसे लोकप्रिय पुस्तक थी, महेश ठाकुर द्वारा रचित सर्वदेश वृत्तांत संग्रह। इसके बाद है
कौन सा सही नहीं है? इबादत खाना की चर्चाओं में अबुल फजल की भूमिका महत्वपूर्ण थी। इबादत खाना की धार्मिक चर्चाओं में अकबर ने धार्मिक विचारों के विकास में कोई, ये तो बहुत ही कथन गलत है। 1575 में अकबर ने ही इबादत खाना का निर्माण करवाया था और उसकी भूमिका ही यहाँ से हटा दी जा रही है, तो ये कथन गलत है, सही सही नहीं है पूछा तो यही कथन सही नहीं है। तो अब ये 534 हो गया। अब बहमनी साम्राज्य, विजयनगर, मराठों का उदय एवं पतन, ये हम नेक्स्ट चैप्टर है, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ये 55 मिनट की वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो इसके साथ ही अब नेक्स्ट वीडियो में आप बने रहिएगा रिवीजन के, ठीक है।